हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एचटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड टू डिफाइन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। Which one of the following is commonly used to define the overall design of the database? तो डेटाबेस का जो ओवरऑल डिजाइन होता है उसे जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, कौन सा इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से जो है किसको जो है इस नाम से जाना जाता है कि ये जो है डाटाबेस का ओवरऑल डिजाइन है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है स्कीमा, ऑप्शन डी है सोर्स कोड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्कीमा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्कीमा, यानी कि डेटाबेस का जो ओवरऑल डिजाइन होता है उसे स्कीमा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डेटाबेस का जो ओवरऑल डिजाइन होता है उसे स्कीमा कहा जाता है। आइए यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं। द डेटाबेस स्कीमा इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेस स्कीमा होता है ये डेटाबेस का जो है ओवरऑल डिजाइन होता है। इट इज ए स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये जो है एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, सेम इसी प्रकार से जो है स्कीमा जो है डेटाबेस का स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जो कि डिफाइन करता है कि डेटा जो है कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा और हाउ डेटा रिलेट्स टू अदर टेबल, यानी कि एक डेटा जो है अदर टेबल से कैसे रिलेट करेगा वो भी बताता है। और साथ में यह भी बताता है एंड द कॉन्स्टेंट डेट अप्लाई टू द डेटा, और डेटा पे जो है कौन सा कॉन्स्टेंट अप्लाई हो रहा है यह भी बताना जो है डेटाबेस स्कीमा का ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है कंसेप्चुअल डेटाबेस स्कीमा, दूसरा हुआ लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा और तीसरा हुआ फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। तो कंसेप्चुअल डेटाबेस स्कीमा जो है ये जो है प्रोवाइड्स ए बिग पिक्चर व्यू ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग व्हाट इट विल कंटेन, हाउ इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड द बिजनेस रूल इन्वॉल्व्ड। तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस स्कीमा में जो है ये बताता है, ये सिस्टम का जो है पूरा व्यू प्रोवाइड करता है और साथ में ये भी बताता है कि ये जो है कौन से डेटा कंटेन कर रहा है, यह कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा और कौन सा बिजनेस रूल जो है इसमें फॉलो होगा। ये सब बताना जो है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस स्कीमा का काम है। उसके बाद आपका है लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। तो लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा जो है बताता है डिफाइंस द लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स डेट अप्लाई टू द डेटा इंक्लूडिंग टेबल व्यूज एंड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। तो ये बताता है कि कौन सा लॉजिकल कांस्टेंट जो है डेटा में अप्लाई होगा, टेबल में अप्लाई होगा, व्यू में और इंटीग्रिटी कांस्टेंट में जो है कौन सा कांस्टेंट अप्लाई होगा, वो लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा बताता है। फिर आपका है फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। फिजिकल डेटाबेस स्कीमा जो है ये डिफाइन करता है हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज इंक्लूडिंग इन फाइल्स एंड इंडाइसेस। तो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा जो है ये बताता है कि डेटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे जो है डेटा स्टोर होगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू मॉडिफाई ए कॉलम इनसाइड ए टेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू मॉडिफाई ए कॉलम इनसाइड ए टेबल। ठीक है, तो कौन सा कमांड का यूज करके जो है टेबल के इनसाइड किसी कॉलम को हम लोग जो है मॉडिफाई करते हैं। कौन सा कमांड का यूज करके जो है किसी टेबल के अंदर में जो कॉलम होता है उसका मॉडिफाई करते हैं। ऑप्शन ए है ड्रॉप टेबल, ऑप्शन बी है अपडेट टेबल, ऑप्शन सी है अल्टर टेबल और ऑप्शन डी है सेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल्टर। इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा अल्टर, यानी कि अल्टर टेबल का यूज करके जो है हम लोग टेबल के इनसाइड अगर कोई कॉलम है तो उसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्टर टेबल का यूज करके जो है टेबल के अंदर अगर कोई भी कॉलम है तो उसको मॉडिफाई करने का काम हम लोग करते हैं अल्टर कमांड के ही द्वारा। आइए डिस्कशन देखें। द अल्टर स्टेटमेंट यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर स्टेटमेंट जो है अल्टर कमांड जो है इसका यूज करके जो है किसी एग्जिस्टिंग टेबल में जो है हम लोग डेटा को ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, डिलीट कर सकते हैं और जो है टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं अल्टर कमांड का ही यूज करके। द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज आल्सो यूज टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कांस्टेंट ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। और अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करके जो है एक एग्जिस्टिंग टेबल पे जो है बहुत सारे कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। इसमें से कौन सा वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन ई है बेस टेबल, ऑप्शन बी है इंडेक्स, ऑप्शन सी है व्यू, ऑप्शन डी है टेबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यू। व्यू जो है एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। व्यू जो है एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि फिजिकली जो है दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका ही डिस्कशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न्ड विथ, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो किससे कंसर्न्ड है। ऑप्शन ए है ज्वाइंट डिपेंडेंसी, ऑप्शन बी है डोमेन की, ऑप्शन सी है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ऑप्शन डी है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट डिपेंडेंसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट डिपेंडेंसी, यानी कि आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो ज्वाइंट डिपेंडेंसी से जो है कंसर्न्ड है। ठीक है दोस्तों, आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो ज्वाइंट डिपेंडेंसी से जो है कंसर्न्ड है, उससे जुड़ा है। ठीक है, तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है एक डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का ही जो है एक लेवल होता है, ये फिफ्थ लेवल होता है। डेट रिमूव्स रिडंडेंसी बाय आइसोलेटिंग रिलेटेड रिलेशनशिप। रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप है उसको आइसोलेट करके जो है ये रिडंडेंसी को जो है रिमूव करता है, यानी कि डेटा डुप्लीकेसी को जो है ये रिमूव करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्शन ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म। और दोस्तों 5NF को जो है हम लोग प्रोजेक्शन ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है 5NF को जो है हम लोग प्रोजेक्शन ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो SQL में जो है कुछ नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका 1NF हो गया, 2NF हो गया, 3NF हो गया, BCNF हो गया, 4NF हो गया, 5NF हो गया। ठीक है, तो आइए इस सारे नॉर्मल फॉर्म को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है ये इंश्योर करता है कि ईच कॉलम कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यू, यानी कि जितने भी कॉलम हैं वो सारे कॉलम के पास जो है एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है ये पार्शियल डिपेंडेंसी को जो है इलिमिनेट करता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को इलिमिनेट करता है। और दोस्तों थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही जो एडवांस वर्जन होता है उसे हम लोग जो है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, यानी कि BCNF कहते हैं। ये जो है स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ 3NF डेट एड्रेसेस एडिशनल एनोमलीज। तो BCNF जो है ये 3NF का ही एक जो है एडवांस वर्जन है जो कि एड्रेस करता है एडिशनल एनोमेलीज को। फिर आपका है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज डील करता है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज डील करता है। फिर आपका है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है ज्वाइंट डिपेंडेंसीज को एड्रेस करता है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है ज्वाइंट डिपेंडेंसीज को एड्रेस करता है। अब है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर द, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेज आर द। तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो कौन सा लैंग्वेज है। ऑप्शन ए है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है कॉन्स्टेंट बेस्ड लैंग्वेज, ऑप्शन डी है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉन्स्टेंट बेस्ड लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉन्स्टेंट बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि आपका फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टेंट बेस्ड लैंग्वेज है। यानी कि दोस्तों आपका फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टेंट बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज डेट आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक। तो आपका जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कॉन्स्टेंट बेस्ड लैंग्वेज होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का यूज करता है। दे आर डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट द नीड ऑफ फॉर ए प्रोग्रामर टू इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिदम। और ये जो है कंप्यूटर को अलाउ करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिना प्रोग्रामर के मदद से जो है ये एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं 5 जनरेशन लैंग्वेज के। तो 5 जनरेशन लैंग्वेज जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं दोस्तों, साथ में ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को यूज करते हैं। ईज ऑफ यूज होता है, यूज करना इसे काफ़ी आसान होता है।
एक्सेसिबिलिटी होता है, और 5 जनरेशन लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल हैं जो कि दोस्तों OPS5 हो गया, मरकरी हो गया, ICAD हो गया, प्रोलॉग हो गया, LISP हो गया, ये सभी के सभी जो है 5th जनरेशन लैंग्वेज के ही एग्जांपल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, ऑप्शन सी है डेटा एनालिसिस, ऑप्शन डी है डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में।